इंद्र ने सुरभि गाय से भगवान का अभिषेक किया और इंद्र जो है वहाँ से चले गए। आगे एकादशी पर्व की कथा आती है। अगले दिन एकादशी का पर्व था और नंद बाबा जो है एकादशी व्रत रहा करते थे, निर्जला रहा करते थे। एकादशाम निराहारो संभय जनार्दनम स्नायुनास्त कालिंदा द्वादश्याम जलमाविशद। और हमारे यहाँ संत जन कहते हैं कि एकादशी का व्रत जो है सभी लोगों को रहना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है सबसे बड़ा व्रत कहलाता है और महीने में 2 एकादशी आती हैं, दोनों एकादशियों को रहना चाहिए। इसी तरीके से साल भर की एकादशियों को रहना चाहिए। और नंद बाबा जो है एकादशी का व्रत थे, निर्जला व्रत रहा करते थे। और दूसरे दिन जो है नंद बाबा जो है उन्हें समय का भान नहीं हुआ और उन्होंने ताराओं को देख करके जो है और रात्रि में ही और अपना कमंडल लोटा ये ले करके और वस्त्रों को लेकर के जमुना जी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ जा कर के कमंडल को वस्त्रों को रखा और ज्यों ही नंद बाबा जल में प्रवेश किए तो वरुण के सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया और बांध करके जो है और वरुण लोक को ले गए। अब जब यहाँ सवेरा हुआ, सब लोगों ने देखा कि अरे नंद बाबा नहीं है। तो ब्रजवासियों ने जा करके देखा कि जमुना के किनारे और जो है उनका कमंडल और लोटा पड़ा हुआ है, डंडा पड़ा हुआ है। तो ब्रजवासियों ने आकर के बताया। तब तक भगवान भी वहाँ पर पहुँच गए और भगवान ने देखा। भगवान ने कहा कि तुम लोग घबराओ मत, बाबा जो है वरुण लोग गए हैं और मैं लेकर के आता हूँ। और आज जो है भगवान वरुण लोक को जाते हैं। भैया आज का व्यक्ति जो है सशरीर कोई भी वरुण लोक को नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान है वो तो भगवान है। तो भगवान जो है सशरीर वरुण लोक को जाते हैं और वरुण लोक पहुँच करके और वरुण लोक में जैसे ही पहुँचे तो वरुण देवता ने देखा कि भगवान आए हुए हैं। वरुण देवता ने जो है भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया और भगवान को निवेदन किया, आसन दिया, निवेदन किया, पूजन किया और कहा प्रभु बाबा को हमारे सेवक जो है बांध करके ले आए हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई है प्रभु, आप इन्हें ले जाएं। भगवान को कुछ कहना नहीं पड़ा और वरुण देव स्वयं बाबा को जो है छोड़ दिए। वरुण देव ने कहा प्रभु बाबा के ही सहारे आपके हमें दर्शन प्राप्त हो गए, हम धन्य हो गए प्रभु। और भगवान जो है बाबा को वरुण लोक से लेकर के और जमुना जी के किनारे लेकर के आए। सभी ब्रजवासी जो है बाबा से मिले और बाबा से पूछने लगे कि बाबा तुम कहाँ चले गए थे। अरे बाबा ने तो कहा कि भैया मेरे लाला का तो जो है बड़ा भारी वैभव है, आज मैंने देखा। बोले क्या देखा? अरे बोले भैया वरुण देव भी और जो है मेरे लाला की आव भगत किया, बड़ा वैभव मेरे लाला का। तो अब ब्रजवासी जो है यह सुन करके धीरे धीरे और भगवान से जो है अपनी दूरी बनाने लग रहे हैं। भगवान ने देखा कि ये तो दूरी बना रहे हैं, क्यों? भगवान सबके पास गए, सबको बुलाया और सब बतलाया भगवान ने। तो श्री रामा ने कहा कन्हैया
आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि तेरा लोक कौन है। तो जितनी सहजता से सखाओं ने पूछा, कन्हैया ने भी कहा कि हाँ ठीक है, मेरा लोक वैकुंठ है। सखाओं ने कहा, लाला अपने लोक का दर्शन नहीं कराओगे? कन्हैया ने कहा कि करा देंगे। तो बोले, अपने लोक का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ब्रह्मकुंड में ले गए, ब्रह्मकुंड के पास में गए और वहां सबको कहा कि आंखें बंद करो और इस कुंड में कूद जाओ। सभी सखाएं जो है आंखें बंद करके और कुंड में कूद गए। सब लोगों ने जा करके और वैकुंठ का दर्शन किया। वहाँ तो 4-4 हाथ वाले लोग रहते हैं, भगवान विराजमान है, भगवान की बड़ी आरती होती है, पहरेदार लगे हुए हैं। सब सखाओं ने देखा। तभी एक सखा ने कहा कि अरे कन्हैया, यहाँ पर हम लोग हैं, सारे सखा यहाँ पर हैं। तो द्वारपाल ने कहा कि तुम लोग शांत रहो, चुप रहो। यहाँ उनको जो है श्री कह करके, श्री कृष्णचंद्र भगवान कह करके संबोधित करना पड़ता है। तभी कन्हैया भी आ गए और सखाओं ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, तेरा वैकुंठ तो बड़ा सुंदर है, लेकिन यहाँ पर बड़ा रोक टोक होती है। तो कन्हैया ने कहा, हाँ ये बात तो है। बोले, कन्हैया वृंदावन में तो कोई रोक टोक नहीं होती है तुमसे मिलने के लिए, और तुम्हारे दर्शन तो सहज ही हो जाते हैं, और यहाँ पर तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए और बहुत दिक्कत होती है, पहरेदार मना करते हैं। बोले, सही बात है। तो सखा ने कहा कि कन्हैया, आप हमें वृंदावन पहुँचा दो। कन्हैया ने कहा ठीक है, पुनः आंखें बंद करो। और सभी सखाओं ने जो है आंखें बंद किया और सब वृंदावन आ गए। और वृंदावन में सभी लोग जो है और सुख से रहने लगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।